और इधर इंदौर और जबलपुर में नकली रेमडेसिविर के गोरख धंधे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जबलपुर के सिटी अस्पताल में कोरोना के इलाज के दौरान जान गंवाने वाले एक मरीज की पत्नी और एक समाज सेवी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में नकली रेमडेसिविर कांड की सीबीआई जांच करवाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि गुजरात पुलिस की जांच के मुताबिक नमक और ग्लूकोज बनाकर मिलाकर गुजरात की फैक्ट्री में करीब 1 लाख नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाए गए थे। इनमें से करीब 1200 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मध्य प्रदेश में सप्लाई किए गए, जबकि एमपी और राजस्थान सहित कुछ और राज्यों में भी नकली इंजेक्शन सप्लाई किए जाने की बात सामने आ रही है। याचिका जो सर्वोच्च न्यायालय के सामने दाखिल हुई है, गुजरात से ये सब मामला चालू हुआ था कि वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा उनने बनाए, फिर मध्य प्रदेश में करीबन 1200 से ऊपर उनने सप्लाई किए, तीसरा उनने और कई प्रदेशों में भी किए हैं। तो चूंकि ये इंटर स्टेट मामला हो गया है तो इसलिए भी, और प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं, जैसे गुजरात ने एक किया हुआ है, जबलपुर में एक दर्ज हो गया है। तो मल्टीप्लिसिटी को देखते हुए जो सेंट्रल एजेंसी है, सीबीआई है, इसके लिए बनी हुई है, उसकी मांग करी है हमने। विजेंद्र हमारे संवाददाता सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, प्रशासन ने भी कहा है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, दूसरी तरफ परत दर परत इनके नाम और साथ ही साथ इनके काले कारोबार का भी खुलासा हो रहा है। वहीं एक बड़ी बात यह कि मध्य प्रदेश को 1200 इंजेक्शन की खेप पहुंचाई गई थी, ये बात सामने आ रही है। क्या ये वाकई सच है? क्योंकि जिस तरह से जबलपुर में 2800 की बात हो रही थी, एक सच का सामने आना भी जरूरी है। जी हाँ विजय, अगर आधिकारिक तौर पर देखें तो फिलहाल पुलिस ने पुष्टि की है कि जबलपुर में 500 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति गुजरात की नकली इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री से की गई थी, और 2800 का फिगर ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। लेकिन इतना बात तय है कि इस मामले को अगर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो बहुत से खुलासे हो सकते हैं। और न सिर्फ सिटी हॉस्पिटल, जहाँ के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा को अरेस्ट किया गया, उसके अलावा जबलपुर के और भी कई हॉस्पिटल थे जिन्होंने ओपन मार्केट से रेमडेसिविर का प्रोक्योरमेंट किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट कई पैमानों पर इन्वेस्टिगेट किया जाना जरूरी है, और यही वजह है कि एक जनहित याचिका इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में, देश की सबसे बड़ी अदालत में फाइल की गई है। और उसमें मांग यही की गई है कि नकली रेमडेसिविर कांड की सुप्रीम कोर्ट के जरिए सीबीआई जांच करवाई जाए, क्योंकि ये इंटर स्टेट मामला है। मुख्य तौर पर इसमें दलील दी गई है कि गुजरात में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बने, और गुजरात पुलिस खुद ये कह रही कि तकरीबन नमक और ग्लूकोज मिलाकर, यानी नकली रेमडेसिविर तकरीबन 1 लाख बनाए गए, और इसकी एक तरह से सप्लाई मध्य प्रदेश में की गई। मध्य प्रदेश के अलावा बताया जा रहा है कि गुजरात में भी इसकी सप्लाई की गई। तो 3 राज्य तो ऐसे ही इन्वॉल्व हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और ऐसे में इस मामले को इंटर स्टेट मानते हुए, अंतरराज्यीय मानते हुए, इस मामले की जांच सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दी जानी चाहिए। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की गई है, इसमें सीबीआई जांच की मांग की गई है। और इसमें मुख्य तौर पर यह मुद्दा भी उठाया गया है कि जबलपुर पुलिस इस मामले पर जो जांच कर रही है वो ढुलमुल है, क्योंकि सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा को तो गिरफ्तार कर लिया गया, जो तकरीबन 500 नकली रेमडेसिविर खरीदने का जिम्मेदार है। लेकिन उससे इंटेरोगेशन बहुत कुछ किया जाना था, मसलन ये इंजेक्शन किस किस को लगे, और क्या उसके अलावा कोई और हॉस्पिटल संचालक थे जिनकी ओर से ये रेमडेसिविर खरीदे गए। इसी तरह से बहुत सारी बातें हैं कि किन मरीजों की मौत हुई, किनको लगाया गया, किनको नहीं लगाया गया, क्या स्थितियां बनी, किस दाम पर लगाया गया, कैसे वो सप्लाई ली गई। और ऐसे में जब विस्तृत जांच की जानी थी तो उसको सरबजीत सिंह मोखा को जबलपुर पुलिस के द्वारा रिमांड पर लिए जाना था। लेकिन जबलपुर पुलिस ने कल सरबजीत सिंह मोखा को अरेस्ट किया, और उसके बाद उसको बिना रिमांड मांगे हुए सेंट्रल जेल भिजवा दिया गया। ऐसे में इस विषय को भी संज्ञान में लाने की कोशिश सर्वोच्च न्यायालय की गई है। और सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन है, खासतौर पर रंजीता राव नाम की एक महिला है जिनके पति सिटी हॉस्पिटल जबलपुर में भर्ती थे, और कोरोना के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। और उन्होंने आशंका जताई है कि संभवतः उनके पति को भी नकली रेमडेसिविर लगाया गया होगा। उनके अलावा नंदलाल सिंह नाम के एक समाज सेवी हैं। इन 2 शख्सों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की गई है, और इसमें मांग की गई है कि सीबीआई इंक्वायरी की जाए, क्योंकि इंटर स्टेट ये मामला है। दूध का दूध, पानी का पानी तभी होगा जब केंद्रीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस पर काम करेगी। जब सीबीआई जांच होगी तो सभी आरोपियों का खुलासा होगा, पूरा नेक्सस का खुलासा हो पाएगा। ये मांग की गई है
और खास बात यह है कि इस पिटीशन में जो दोनों ही याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से पैरवी मध्य प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर करने वाले हैं। जैसा अभी अभी हमने उनको सुना, उनका कहना है कि आने वाले 4 से 5 दिनों के भीतर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा सकती है और तमाम पक्षों को वो इस तरह से पेश करेंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर इस मामले पर दे दिया जाए। क्या ऑर्डर देगी सुप्रीम कोर्ट, ये देखना लाजमी होगा, लेकिन बेहद गंभीर मामला है। और सबसे बड़ी खबर यही है कि नकली रेमडेसिविर कांड की सीबीआई जांच को लेकर अब इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। विजय, शुक्रिया विजेंद्र इस तमाम बातचीत के लिए। तो जिस तरह से लगातार पुलिस कोशिश कर रही है, इसके पीछे का जो मुख्य आरोपी है वो भी हिरासत में जल्द आएगा और साथ ही साथ इसके पीछे का पूरा सच सामने आ जाएगा।